नमस्कार, मैं सुचि गुप्ता। लीडर पोस्ट के इस खास बुलेटिन में हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के बारे में। भारतीय जनता पार्टी में निचले और जमीनी स्तर पर चुनाव चल रहा है। मंडल अध्यक्ष की कुर्सी के लिए शहर में तमाम नेताओं ने अपने पर्चे दाखिल कर दिए हैं। इन सभी का भाग्य बड़े नेताओं की फाइलों में बंद हो चुका है। भाजपा चुनाव की जमीनी हकीकत पर हम बात करेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार श्री वीरेंद्र अटल जी से। अटल जी, भारतीय जनता पार्टी में आजकल क्या चल रहा है? बरेली में मंडलों के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें मंडल अध्यक्ष का चुनाव होना है। मैं सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूं। बरेली में एक मंडल है जिसको मॉडल टाउन, संजय नगर, हजियापुर का इलाका आता है। उसे बोलते हैं हर बिलाप मंडल। इसके चुनाव अधिकारी हैं शिव कुमार महेश्वरी। और शिव कुमार महेश्वरी जी ने जो पर्चा दाखिल करने की जिम्मेदारी को निभाया, उसमें वर्तमान मंडल अध्यक्ष है राजीव कुमार कश्यप। राजीव कुमार कश्यप ने दोबारा से दावेदारी की है और उन्हीं के साथ दावेदार बने हैं दीपक शंकदार, दूसरे हैं दिनेश गिरी और सनी कन्नौजिया। मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा हालात में इसमें दीपक शंकदार का पलड़ा कुछ भारी सा नजर आता है, क्योंकि राजीव कुमार कश्यप के प्रति कुछ लोगों के मन में नाराजगी है। ऐसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक सीबीगंज का मंडल है। दिल्ली रोड के बाद दोनों तरफ सीबीगंज का इलाका है। उस सीबीगंज में हमारे चुनाव अधिकारी बनाए गए राज बहादुर सक्सेना के सामने जिन दावेदारों ने पर्चे दाखिल किए हैं, उनमें है अजय मौर्य, गौरव गुप्ता और नेहा साहू। वहां पर ज्ञान प्रकाश लोधी अभी तक मंडल अध्यक्ष थे। आयु अधिक हो जाने की वजह से उनको पता था कि मैं दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा के कारण से अयोग्य हो गया हूं, इसलिए उन्होंने पर्चा दाखिल नहीं किया। पर्चा दाखिल करने वाले थे अजय मौर्य, गौरव गुप्ता और नेहा साहू। अटल जी, मेरा आपसे एक और सवाल है। दो मुस्लिम नेताओं की दावेदारी भी इसमें सामने आ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम बरेली महानगर की अगर बात करें तो मुस्लिम समाज के लोगों ने मंडल अध्यक्ष पर आज से पहले कभी दावेदारी नहीं की। ये पहला मौका है जब उन्होंने दावेदारी की है और मैं समझता हूं कुल मिलाकर के ये एक अच्छी शुरुआत भी हो सकती है। और ये जो मंडल है, इस मंडल का नाम है पूरी मंडल। और इस पूरी मंडल के चुनाव अधिकारी हैं डॉक्टर के.एम. अरोड़ा, जो भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष हैं। उनके सामने लंबी एक फहरिस्त है जिन्होंने मंडल अध्यक्षी का दावा किया है। उन दावेदारों में राम बहादुर मौर्य, जो अभी तक मंडल अध्यक्ष हैं, अधिक आयु हो जाने के कारण से उनका दोबारा बनना अब तय नहीं माना जा रहा है। उनको लगता है हटना पड़ेगा। उनके स्थान पर अब दावेदारी जिन लोगों ने की है उनके नाम बताता हूं। जयदीप वाल्मीकि, आशीष सक्सेना, रविंद्र कुमार गुप्ता, विश्वास मौर्य, चरण सिंह सोनकर, मुनीश गुप्ता और इसमें मुस्लिम समाज के हैं एक इफ्तिकार अहमद और एक महिला मुस्लिम है अफरोज जहां। मुझे लगता है कि इस पूरी मंडल में जो पलड़ा भारी नजर सा आ रहा है, उसमें जयदीप वाल्मीकि, आशीष सक्सेना और रविंद्र गुप्ता में से किसी एक का चयन होने की संभावना मुझे लगती है। इसी क्रम में मैं आपसे अगर बात करूं तो हमारा एक इलाका है मणिनाथ, नेकपुर मणिनाथ को मिलाकर के एक मंडल बना है। उसमें चुनाव अधिकारी हैं बनाए गए राम गोपाल मिश्रा के सामने जिन लोगों ने दावा किया है, उस मणिनाथ मंडल के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मौर्य। उन्होंने दोबारा से फिर दावेदारी की है। मुझे लगता हो सकता है उनका दावा पुख्ता भी साबित हो जाए। उनके साथ ही जिन लोगों ने और पर्चे दाखिल किए हैं, उनमें संगीता चंद्रा, संजीव सिंह चौहान, रामनिवास आर्या, ऋषि रंजन सिंह, श्याम सिंह, ब्रजेश कुमार पाल, सचिन कुमार, शिव कुमार पाठक, मुनेन्द्र प्रकाश मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार शर्मा। एक लंबी फहरिस्त है। अब इसमें से 3 लोगों का
एक पैनल बना करके भेजा गया है, उन पैनल में से मुझे लगता है किसी एक का निर्वाचन होगा। लेकिन मुझे जो अधिक संभावना लग रही है, नरेंद्र मौर्य एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हो सकता है उनकी किस्मत जोर मारे और दोबारा से वो मंडल अध्यक्ष बन जाए। अटल जी, किस मंडल में कौन कौन दावेदार हैं और उनकी क्या स्थिति है, इस पर आप क्या विचार अपने रखना चाहते हैं, लोगों को अपने व्यूज देना चाहते हैं? मैं बताता हूँ। एक मंडल है दीनदयाल मंडल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से बनाया गया है। इसमें चुनाव अधिकारी है वीरेंद्र अरोड़ा। उनके सामने जिन लोगों ने दावा किया है, वर्तमान मंडल अध्यक्ष है कन्हैया राजपूत, उन्होंने दोबारा से दावेदारी की है। उन्हीं के साथ पर्चा दाखिल करने वालों में है सुनील गुप्ता, मनोज सक्सेना, रूप किशोर लोधी, अजय मौर्य, दीपक राठौर उर्फ रंजीत सिंह। अगर कन्हैया राजपूत को रिपीट नहीं किया गया तो मुझे लगता है उनके स्थान पर दूसरे अगर दावेदार मजबूत माने जा रहे हैं तो उनमें एक नाम अजय मौर्य का हो सकता है और एक नाम हो सकता है दीपक राठौर उर्फ रंजीत सिंह का। इसी क्रम में मैं अगर आपसे बात करूं तो एक मंडल है अपना साईनाथ मंडल। उस साईनाथ मंडल में वर्तमान मंडल अध्यक्ष है, उनका आयु अधिक हो जाने के कारण से इस बार उन्होंने दावा भी नहीं किया है। और उस चुनाव अधिकारी हैं उमेश कठेरिया जी। उमेश कठेरिया भी पूर्व महानगर के अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में उन पर एक जिम्मेदारी सरकार की तरफ से आई है। उनके सामने पर्चा दाखिल करने वालों में नाम है मोहन भट्ट, प्रभात कुमार सक्सेना, पूनम गुप्ता, ब्रजेश प्रताप सिंह, धर्मेंद्र कुमार धर्मू और अंजू भारद्वाज। मुझे लगता है कि इस बार जिन दावेदारों ने पर्चे दाखिल किए हैं, इनमें से सबसे मजबूत मंडल अध्यक्ष की दावेदारी में पूनम गौतम का नाम शायद फाइनल हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है भाजपा वर्तमान में किसी महिला को भी मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना चाहती है। इससे पहले भी बरेली में एक मंडल अध्यक्ष प्रदेश के एक स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी प्रभा जौहरी भी मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुकी है। तो इस बार पूनम गौतम साईनाथ मंडल से मंडल अध्यक्ष की प्रबल दावेदार हो सकती है। ऐसी एक मंडल है टिबरीनाथ मंडल। उसमें चुनाव अधिकारी हैं डॉक्टर CPS चौहान, जो नगर महापालिका वो नगर निगम में उपसभापति भी रहे हैं। उसमें जो दावेदारी इस समय की गई है, शिखा मेहरोत्रा, विशाल वर्मा, नीरज शुक्ला, प्रीति पराशरी, बबीता रेखरीवाल, मनोज कपूर वर्तमान में वहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, गौरव सक्सेना, मनोज सक्सेना, सुधांशु सक्सेना, अभय कांत, सजब सक्सेना, संजीव सक्सेना, नीरज शुक्ला और अनुज मिश्रा। मुझे लगता है इस मंडल में कुछ परिवर्तन की सुगबुगाहट महसूस हो रही है। एक टिबरीनाथ मंडल है। इस टिबरीनाथ मंडल के चुनाव अधिकारी बनाए गए डॉक्टर CPS चौहान, पूर्व डिप्टी मेयर। यहाँ दावेदारों में नाम है शिखा मेहरोत्रा, विशाल वर्मा, नीरज शुक्ला, प्रीति पाराशरी, बबीता रेखरीवाल, मनोज कपूर, गौरव सक्सेना, मनोज सक्सेना, सुधांशु सक्सेना, अभय कांत, सजब सक्सेना, संजीव सक्सेना, नीरज शुक्ला और अनुज मिश्रा। इसमें भी मुझे लगता है कि परिवर्तन की इस मंडल में संभावना है। लाठी किसके नाम खुलती है पेटी में बंद है, ये नेता लोग तय करेंगे। ऐसे ही एक मंडल का नाम है बांके बिहारी, जिसके मंडल के चुनाव अधिकारी बनाए गए श्री आलोक प्रधान। उनके सामने भी दावेदारी जिन्होंने की है, वर्तमान जो मंडल अध्यक्ष है वो है विक्रम शर्मा। कुछ उन पर आरोप भी है और लगता है कि उनका परिवर्तन होना संभावित है। इस बार उन्होंने अपना पर्चा दाखिल भी नहीं किया है। उनकी जगह पर्चा दाखिल करने वाले हुए मोहित अरोड़ा, राशि पाराशरी, अमरीश ग्रोवर, वेद प्रकाश मौर्य, विजेंद्र पाल सिंह,
रामनाथ राणा, मुकुल मोहित सक्सेना और रचना सक्सेना। इसमें मुझे लगता है कि जो वर्तमान वहाँ के हालात हैं और लोगों का जो रुझान है, उससे मुझे लगता है कि मोहित अरोड़ा मंडल अध्यक्ष के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लॉटरी किसके नाम खुलती है, ये नेता लोग तय करेंगे। अटल जी, नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है, इसके आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है आगे? मैं आपको जानकारी दे दूं, ये सारे चुनाव अधिकारियों ने महानगर के चुनाव अधिकारी वाईपी सिंह को यहाँ पर अपनी फाइल सौंप दी है और 18 तारीख को लखनऊ में एक बैठक है जी। जो 19 तक भी चल सकती है। इसका जो सारा फैसला है, उस फैसले में 2-3 चीजें हैं, वो आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं आपके माध्यम से दर्शकों के पास। ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष हैं श्रीमान दुर्विजय सिंह शाक्य जी। आपको जानकारी होगी, अभी हाल ही में पार्लियामेंट के चुनाव संपन्न हुए। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व ने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का मौका दिया। जो बदायूं लोकसभा से चुनाव लड़े, बहुत अच्छा चुनाव लड़े वो, ये बात दीगर है कि वो लोकसभा नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस बार दुर्विजय सिंह शाक्य बरेली सहित ब्रज क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों का सब कुछ तय करने वाले हैं। 18 तारीख को जो बैठक लखनऊ में होने जा रही है, संभवतः वो जिस भी जिले के मंडल अध्यक्षों का चयन होना है, वहां के जनप्रतिनिधि, वे विधायक हो सकते हैं, एमएलसी होंगे, पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, कुछ असरदार प्रभावशाली नेता होंगे, उनकी राय मशवरा जानने के बाद ही मंडल अध्यक्षों को फाइनल लिस्ट बनाएंगे। संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि 18 को जो बैठक होने जा रही है वो 19 तक चल सकती है और संभवतः 20 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों की सूची सामने आ जाएगी। मैं आपकी जानकारी में एक बात और भी बताना चाहता हूं, इसी के साथ मंडल अध्यक्षों की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद फिर घमासान बचेगा। जैसे बरेली जिले को, उस जिले को 3 हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी ने बांट रखा है। बरेली महानगर, एक बरेली जिला और एक आंवला जिला, ऐसे 3 वहां पर अध्यक्ष हैं और उन तीनों अध्यक्षों के विषय में भी बड़ा घमासान मचने की संभावना है। कि ये घमासान कैसा मचेगा और उसके क्या परिणाम होंगे, ये हम अगले बुलेटिन में आपको बताएंगे। धन्यवाद अटल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है और हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए लीडर पोस्ट पे। धन्यवाद।